हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आपके? तो उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार डिश जो कि हर पाकिस्तानी की फ़ेवरेट है। और जो है इसका नाम ले लेके जो है बोला जाता है कि हम आ रहे हैं, ये बना दो। तो बस जी चलें, फिर सब सस्पेंस ख़त्म करती हूँ आपके साथ। तो देखिए जी, मैं सबसे पहले जो है चिकन धो रही हूँ, क्योंकि मैंने आज सोचा कि चिकन की बनाऊँ, बीफ वगैरह की ना बनाऊँ, क्योंकि बीफ खा खा के बहुत थक गए हैं। तो मैंने कहा चलें चिकन की बना लेते हैं। तो जी मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी मसाले वाली। ठीक है, पहले मैंने आप लोगों को यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर की थी आप लोगों के साथ। अब मैं जो हूँ मसाले वाली बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मसाले वाली जो तहे वाली बिरयानी होती है उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो मैंने जो है 1 किलो के करीब गोश्त ले लिया है, हड्डी वाला, कुछ बोनलेस भी है। ठीक है जी, मिक्स गोश्त है इसमें। तो बस चिकन ही धो रही हूँ। अब चिकन जब वॉश हो जाएगी तो फिर बताती हूँ करना क्या है। और बहुत सिंपल सी आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। और बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है इससे, ऐसा बिल्कुल जैसे बाज़ार की होती है ना देग वालों की, बिल्कुल ऐसी बिरयानी बनती है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। वैसे बिरयानी तो हर घर में बनती है और सबको पकानी भी आती है, लेकिन सबके तरीके जो हैं मुख्तलिफ होते हैं। मेरा तरीका बहुत सिंपल और आसान सा है। जैसे मैं हर रेसिपी आप लोगों के लिए लाती हूँ सिंपल और आसान सी, वैसे मैं बिरयानी की रेसिपी भी लेकर आई हूँ, बिल्कुल सिंपल सी और आसान सी और लाजवाब, बहुत मज़े की बिरयानी होती है। आखिर में आप लोगों को दिखाऊंगी डिश आउट करके भी कि कैसी बनी है बिरयानी। तो देखें जी, सारा जो गोश्त है वो हमारा वॉश हो चुका है। ठीक है जी, अब जी हम चलते हैं किचन में, तैयारी करते हैं कि हमें करना क्या है। तो जी बस अब मैं सबसे पहले जो है प्याज काटूंगी। मैंने कहा चूल्हा खोल लूँ, तो मैं चूल्हा खोल रही हूँ, क्योंकि हमारी तरफ गैस का इतना ज़्यादा इशू हो चुका है ना। अभी हालांकि सर्दियाँ स्टार्ट नहीं हुई तब भी गैस इतनी ज़्यादा जा रही है कि बस ना पूछें, बहुत मुश्किल हो गया हम लोगों के लिए ना। तो बस जी अब चलें, अभी देखा तो गैस आ रही थी स्लो स्लो, लेकिन ये है कि चलें बिरयानी का कौरमा तो अच्छा सा बन जाएगा। तो देखें जी, बस मैंने प्याज ले ली है, अच्छी नॉर्मल साइज़ की ली है। ठीक है जी, तो ये 6 या 7 प्याज हैं, मैंने काउंट नहीं किया है। तो ये 6-7 प्याज ले ली है मैंने नॉर्मल साइज़ की। ठीक है, आप लोगों की मर्ज़ी है प्याज जितना डालें, लेकिन मैं मना करती हूँ कि प्याज ज़्यादा मत डाला करें सालन में हो, भले किसी भी चीज़ में हो, क्योंकि प्याज जो है मीठा कर देती है सालन को। तो बस जी मुझे किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैंने कहा चलें बेड में बैठ के आराम से प्याज काट लूँ, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और गर्मी हो भी रही है आजकल बहुत ज़्यादा। तो बस, और प्याज की जो झल होती है आंखों में बड़ी चुभ रही होती है, इसीलिए जो है थोड़ी सी बड़े एरिया में, बड़ी जगह में काटनी चाहिए, ताकि जो है झलना आराम से आए। और किचन में तो है फ़ौरन झल आएगी। तो बस ये प्याज मैं काटना शुरू कर रही हूँ। अब प्याज काटने के बाद हम चलते हैं अपने किचन की तरफ और फिर हम तैयारी करते हैं आगे हमने क्या करना है, क्योंकि मैंने गोश्त धो के रख दिया था। और ये है कि फिर उसके बाद बताऊँगी कि मैं आगे करना क्या है। ठीक है जी, और जी जो कोई भी मुझे न्यू देख रहा है तो सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब कर दे, आप लोगों की मेहरबानी होगी। और आज थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, डाउन तबीयत है, तो बस आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि बिरयानी जो है रोज़ नहीं बनती है। तो मैंने कहा बिरयानी का जो है व्लॉग मिस नहीं करूँगी, ज़रूर अपलोड करूँगी। तो मैंने कहा चलें बिरयानी का व्लॉग बना लूँ आप लोगों के साथ। तो बस ये प्रे कीजिएगा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए, क्योंकि सर्दी की आमद है और सर्दी की जब आमद होती है तो मेरी तबीयत ऐसे ही डाउन होने लग जाती है, ख़राब ख़राब सी फील हो रही होती है। तो बस जी ज़िंदगी के साथ ये चलता रहता है, कभी अप कभी डाउन। तो बस हमारी प्याज भी अब जो है वो छिलने लग वाली है, कटने वाली है। और सबसे मुश्किल तरीन काम जो मुझे लगता है वो यही लगता है, प्याज को छीलना, प्याज को काटना। बाकी मुझे हर काम आसान लगता है। तो अब हमारी प्याज कंप्लीट हो चुकी है, अब चलते हैं किचन की तरफ। तो देखिए जी, किचन में आ चुकी हूँ। अब मैंने जो है कुकर चढ़ा दिया है। ठीक है, अब मैं कुकर में डालूंगी तेल से, हाँ बल्कि मैंने तेल डाल लिया है। अब मैंने जो है ज़ीरा डाल लिया है। तेल डालने के बाद मैंने ज़ीरा डाल के प्याज डाल ली है, क्योंकि भले मसालों में जो है ज़ीरा वीरा होता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा भी डालती हूँ ज़ीरा। उसके बाद ये भी प्याज को मैं जो हूँ थोड़ा सा भून रही हूँ, थोड़ा सा ब्राउन कर रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है प्याज जो है ब्राउन होगी, हल्की सी कलर चेंज करेगी अपना। उसके बाद फिर हम डालेंगे मसाले वगैरह। ठीक है जी, तो अब देखें जी, मैं कोशिश में लगी हुई हूँ कि प्याज जल्दी से जो है वो ब्राउन होके घुल जाए इसमें, क्योंकि प्याज बहुत टाइम लगाती है। फिर देखें जी, चिकन मैंने ले ली है, मैं चिकन भी इसमें ऐड कर लूँगी। कितनी प्यारी लग रही है चिकन, खूबसूरत लग रही है, पिंक पिंक लग रही है कुछ चिकन। अब चिकन मैं थोड़ी देर बाद इसमें ऐड करूँगी।
देखिए जी, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैं बना के रख लेती हूँ अपने फ्रिज में, ठीक है। तो ये बहुत लॉन्ग टाइम चलता है। तो मैंने ये फ्रीज़र में रखा हुआ था क्योंकि मेरे पास ये 2 थी, तो मैंने एक इस्तेमाल कर लिया। अब इसकी बारी आई है, तो ये मेरी अब निकली है सेकंड। तो मैं जो हूँ इस तरह से पीस के ना फ्रीज़र में रख देती हूँ एक, और एक बर्नी में रखती हूँ फ्रिज में, तो बहुत आसानी रहती है। बिल्कुल झंझट से बच जाएंगे आप लहसुन छीलने की। वरना मैं प्याज का पहले लहसुन भी छीला करती थी, लेकिन अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ हर खानों में। इससे खाने फटाफट बन जाते हैं, और लहसुन फिर कूंडी में कूटो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखें, मैंने जो है बिरयानी का मसाला ले लिया है। अब मैं इस बिरयानी की मसाले की बिरयानी बनाऊंगी, ठीक है। बम्बई मसाला जो है ये डाल के बनाऊंगी, ठीक है। तो हमने मसाला वगैरह भी दिखा दिया आपको, सब दिखा दिया है। अब थोड़े बहुत एक्स्ट्रा मसाले डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे पास बिरयानी के ही जो है 2 साशे पड़े हैं, मैं वही डाल दूँगी, ठीक है जी। तो अब जी बारी आती है हमारे प्यारे प्यारे कलरफुल टमाटरों की। तो मैंने जो है ये टमाटर ले लिए हैं, ठीक है। अब मैं इनको जो है कट करके आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो जी देखें, फाइनली हमारे टमाटर कट हो चुके हैं। और मैंने टमाटर हमेशा मोटे मोटे काटती हूँ, बिल्कुल टमाटर बारीक नहीं काटा करें। जितने टमाटर मोटे काटेंगे फटाफट टमाटर घुल जाएंगे। तो अब मैं टमाटर इसमें उंडेलने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि प्याज हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब मैंने टमाटर इसमें डाल लिए हैं, ठीक है। अब मैं जो हूँ टमाटर को थोड़ा सा घोटूंगी, क्योंकि टमाटर को भी मैं मिक्स करती हूँ, और प्याज में अच्छी तरह से टमाटर मिक्स कर दूँगी। उसके बाद में मैं और चीज़ें बताऊँगी आपको करना क्या है आप लोगों को। तो एंड तक मेरी वीडियो लाजमी वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत देखा करें। कुछ भी समझ नहीं आता है तो वीडियो को पूरी देखा करें, एंड तक देखा करें। ये नहीं कि आप लोगों ने थोड़ी सी देखी आप लोग बोलेंगे हाँ समझ आ गई, ऐसा नहीं किया करें। क्योंकि मैं एंड में थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज भी कर देती हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मैं यही डालूंगी, और भी चीज़ें चेंज कर सकती हूँ। तो देखिए एक पैकेट मेरा गिर गया अंदर, तो अब दूसरा पैकेट जो है मैंने इसमें डाल लिया है, ठीक है जी। एक पैकेट मैंने डाला है, अब दूसरा भी डालूंगी, 2 पैकेट में डालूंगी साशे, ठीक है जी। तो आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग साशे से बनाएं या फिर जो है घर के मसाले से बनाएं। अब मैं एक रेसिपी लेकर आऊँगी, ठीक है, ख़ुद की घर के मसाले की बिरयानी का मसाला भी बल्कि बना के दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मुझे बिरयानी का मसाला बनाना आता है। और देखें डालते ही क्या जान आ गई है सालन में। वीआईपी मज़ेदार लग रहा है सालन, ज़बरदस्त लग रहा है, क्योंकि भाई मैं बनाती हूँ बिरयानी स्पाइसी, सीधी बात है। अब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी देखें ऐसे ही डाल दिया, कोई चमचा वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना बड़ा इसका मुंह है तो मैं ऐसे ही निकाल के डाल लेती हूँ, सही है, स्पून की मदद से। अब मैं अच्छी तरह से भुनाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं भुनाई जो है बहुत अच्छी तरह से करती हूँ, ठीक है जी। अब उसके बाद फिर हमारी बारी आएगी गोश्त की, तो मैं गोश्त डाल लूँगी। थोड़े से मेरे टमाटर अगर गल जाएंगे तो फिर मैं इसमें गोश्त ऐड कर लूँगी। तो बस जी अब भूनती जा रही हूँ। मैं करीब से आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दूर किया हुआ था, फिर कैमरा मैंने अपने हाथ में ले लिया, तो मैंने कहा करीब से दिखाऊँ आप लोगों को। तो देखिए जी टमाटर और प्याज कितनी यकजा हो चुकी है। एक इस कंडीशन की जब होती है तो आप लोग जो है गोश्त डाल लें, क्योंकि फिर गोश्त भी थोड़ा सा गलेगा। और थोड़ा सा पानी डालिएगा गोश्त में, ज़्यादा पानी मत डालिएगा, क्योंकि अगर आप गोश्त में ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि वो गोश्त बहुत जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि चिकन वैसे ही बहुत जल्दी गल जाती है। तो आप लोग जो है थोड़ा सा बिल्कुल आधे कप के करीब पानी डाला करें, बिल्कुल भी ज़्यादा पानी मत डालें। और देखें मैं टमाटर को घोट रही हूँ, ठीक है। फिर मैं चिकन डाल दूँगी इसमें, और टमाटर जितना हो सके घोटा करें। टमाटर मुंह में आते हैं बहुत बुरा इंप्रेशन ख़राब होता है, यकीन मानेंगे सालन का और बिरयानी का इंप्रेशन ख़राब होता है। लोग अजीब अजीब तरीके से बातें करते हैं कि टमाटर मुंह में आ रहे हैं। इसी तरह से औरत का पता पड़ता है कि खाने कैसे बनाती है वो। तो टमाटरों की और प्याज की घुटाई अच्छी तरह से किया करें। आप चिकन ले ली है, आप चिकन देखें मैं आपको इसमें डालने वाली हूँ। बस चिकन की बारी आ गई है, बस हमारा कोरमा रेडी होने वाला है, ठीक है। तो चिकन विकन सब डाल ली है, अब अच्छी तरह से भुनाई कर रही हूँ। चिकन मैंने डालते हुए नहीं दिखाई थी आपको। अब मैं अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर रही हूँ, ठीक है जी। अब मैं इसमें पानी डाल के जो है रख दूँगी कम से कम जो है 10 मिनट के लिए। और चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, तो बस मैंने 10 मिनट का टाइम ही देना है। 10 मिनट के बाद मैं भुनाई कर लूँगी कोरमे की, फिर हम चलेंगे तह लगाने की तरफ, ठीक है जी। और आज रायता वायता सब बनाऊँगी, तो बहुत मज़ेदार बिरयानी बनने वाली है, यम्मी बनने वाली है। वैसे मैंने इसमें एक्स्ट्रा जो है लाल मिर्चें भी डाली है, कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो भी मैंने डाली थी, क्योंकि सालन मुझे थोड़ा रेड नहीं दिख रहा था, ब्राउन ब्राउन लग रहा था। तो मैंने जो है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर लिया था एंड में, क्योंकि सालन रेड अच्छा लगता है बिरयानी का। हमेशा हमेशा सालन लाल कलर का अच्छा होना चाहिए, ऐसे ब्राउन कलर का या
फीका फीका वाइट कलर का सालन अच्छा नहीं लगता, बिरयानी उससे अच्छी नहीं बनती है। जितना आपका बिरयानी का कोरमा लाल कलर का, रेड कलर का होगा, उतनी ही बिरयानी जो है उम्दा लगेगी, ज़बरदस्त लगेगी कि वो चावल भी फिर आपके रेड रेड लगेंगे। अब देखें मैंने ले लिया है 1 कप के करीब पानी, ठीक है। अब मैं ये पानी जो है इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो बस जी फाइनली मैंने पानी डाल लिया है इसमें, ठीक है जी। अब जो है मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख रही हूँ, कम से कम 10 मिनट के लिए ढक के रख रही हूँ। अब देखें कितना कम पानी डाला है, बिल्कुल भी चिकन भी नहीं सही तरह से जो है वो डूबी है, इसमें बिल्कुल हल्का सा पानी मैंने डाला है, ठीक है। अब जो है मैं इसमें पानी डाल के जो है अब मैं ढक के रख दूँगी कम से कम 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब देखिए मैंने पूरा ढक के रख दिया था। अब मैं आपसे मिलती हूँ कि क्या कंडीशन है इसकी। तो देखें जी चिकन हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है और अब मैं जो हूँ पूरी तरह से चिकन को खुश्क कर लूँगी, मसाले को खुश्क कर लूँगी। वो इसलिए क्योंकि जो है हमारा टाइम पूरा हो चुका है, 10 मिनट्स हो चुके हैं मुझे, लेकिन पानी देखें अभी तक ड्राई नहीं हुआ सही तरह से। यही होता है सबसे बड़ा मसला कि चिकन और गोश्त पानी छोड़ता है, इसीलिए कोशिश किया करें कम से कम पानी डालें। देखें पानी बिल्कुल भी जो है सही तरह से जज़्ब नहीं हुआ है, लेकिन कोई मसला नहीं है। अब देखें हाथ के हाथ हमारे हस्बैंड जी बोले चाय बना के दो, तो चाय बनाने की तैयारी भी कर रही हूँ मैं हाथ के हाथ। अब मैंने इसको आँच बहुत तेज़ कर ली है क्योंकि मुझे कोरमा भूनना है, तो मैंने बहुत तेज़ आँच कर ली है। अब जो है मैं तेज़ आँच पे जो है कोरमा भून लूँगी। जब ये पूरा भुन जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंडीशन क्या है, ठीक है जी। और मुझे सपोर्ट किया करें, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए करें चैनल, और जल्दी जल्दी से मेरे को सब्सक्राइब करके 1K तक मेरे सब्सक्राइबर ले जाएं। आप लोगों की मेहरबानी होगी, बहुत सारी दुआएं दूंगी इंशाल्लाह ताला। आगे मेरा मूड है और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आने का, और वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं, अब सर्दियों के हवाले से रेसिपी लेकर आऊँगी। अब सूप की मैं बहुत सारी रेसिपी लेकर आऊँगी क्योंकि सूप मेरे को बहुत अच्छी तरह से बनाना आता है, और जो है सूप की बहुत अच्छी अच्छी जो है वो मैं रेसिपी लाऊँगी। 3-4 किस्म की रेसिपी लेकर आऊँगी मैं सूप की, यूनिक यूनिक, न्यू न्यू। और अब बनाऊँगी मंचूरियन, तो मंचूरियन भी बनाऊँगी, उसकी भी रेसिपी लेकर आऊँगी आप लोगों के साथ, ठीक है। साशलिक बनाऊँगी, उसकी भी रेसिपी लेकर आऊँगी। तो बस मुझे सब्सक्राइब करते जाइए और मेरी रेसिपी से फ़ायदा उठाते जाइए। तो बस जी अब देखिए यहाँ मैं खड़े होकर इसका पानी खुश्क कर रही हूँ क्योंकि पानी जो है ज़्यादा ही लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा भाई तेज़ आँच करो और लग जाओ काम पे। तो पानी खुश्क कर रही हूँ। बस जब जैसे पानी खुश्क होता है इसका सालन का, कोरमे का, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। फिर मैं चावलों की तरफ चलती हूँ। और यहाँ हमारी हाथ क्या है जो चाय भी बन चुकी है, ठीक है जी। अब चाय जो है मैं जाऊँगी देने के लिए, सर्व करूँगी। तो बस जी हर चीज़ बहुत मुश्किल होती है, मेन चीज़ के बस अकेले सब कुछ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। कोई जब साथ देने वाला ना हो तो आपको अकेले सब कुछ मैनेज करना होता है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि ना पूछें। अब देखिए मैंने दोनों कप चाय के उठा लिए धोने के लिए, और बस बर्तन तो अकेले का बंदा हो या बहुत सारे लोग हों, बर्तनों में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। इतनी बरकत होती है कि बस जब किचन में आओ बर्तन ही मिलते हैं आपको। बर्तन में वाकई में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। अभी धो के निकलो किचन में, थोड़ी देर बाद दोबारा बर्तन आ जाते हैं। तो देखिए अब हमारा सालन अच्छी तरह से भुन चुका है, बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास सा। अब ऐसे भुनना चाहिए सालन कि बिल्कुल भी ज़रा सा भी पानी ना हो सालन में, ठीक है। अब देखिए मैंने भून लिया है। अब मैं तह लगाने की तैयारी करने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि चावल मैं भिगोती बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाथ के हाथ बस चावल को मैं वॉश करके चढ़ा देती हूँ। अब मैं इसमें जो है हरी मिर्चें डाल दूँगी, ठीक है, काट के नहीं, साबित, क्योंकि मैं काट के नहीं डालती हूँ। मुझे लगता है काट के हरी मिर्ची डालने से टेस्ट ख़राब हो जाता है, और जी जो है हरी मिर्ची जो हैं वो काट के डालने से तेज़ भी हो जाती हैं। तो बस जी अब मैं 3-4 हरी मिर्चें लेके साबित ही डाल दूँगी, ठीक है जी। तो चलते हैं अब दोबारा किचन की तरफ। तो देखें जी मैंने डाल लिया हरी मिर्चें। अब बारी आ गई है चावलों की। तो मैं सबसे पहले पतीली वॉश कर रही हूँ क्योंकि इसमें चावल बनाने पसाने हैं, बिरयानी बनानी है, तो सबसे पहले पतीली वॉश की जाती है चावलों की।
बस जी अब चावल जो है मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। और मैं जो हूँ चावल लूँगी कम से कम ढाई ढाई कप की करीब, मतलब कटोरियाँ हैं मेरे पास, तो मैं उसका आइडिया लगाती हूँ, ठीक है। तो मैंने ढाई कप के करीब ले लिया है। 2.5 प्यालियाँ मैंने चावल ले ली हैं, ठीक है। और चावल भी मेरे बड़े प्यारे बासमती चावल हैं, लंबे वाले। मुझे बिरयानी हमेशा जो है लंबे वाले चावलों की अच्छी लगती है। जो टूटे हुए चावलों की बिरयानी होती है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। तो चावलों की जान, बिरयानी की जान ही जो है वो चावल होते हैं, ठीक है जी। तो बस मैंने ले लिए 2.5 प्याली चावल, ठीक है। उसके बाद जो है अब मैं जो हूँ चावल वॉश कर रही हूँ। मैं चढ़ा दिया है चावल, ठीक है। अब मैं चावलों को चढ़ा के तकरीबन जो है इसमें सिर्फ नमक डालूंगी और तेल वेल कुछ भी नहीं डालती, ना मैं गरम मसाले डालती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ चावलों में जो है नमक डालती हूँ, ठीक है, हस्बे ज़रूरत। तो अब मैं चावलों को चढ़ा के जो है देखती हूँ कि उबाल कब तक आता है, क्योंकि चावलों की जो है मैं बड़ी केयर करती हूँ, ठीक है जी। उसके बाद जी फिर अब देखते हैं कि क्या करना है। हरा धनिया वगैरह मैंने जो है काटना है, क्योंकि हरा धनिया इसके लिए जो है हरा मसाला भी बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे पुदीना नहीं अच्छा लगता है। और एक बात मेरी आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि ना अगर आप लोग पुदीना डालेंगे ना इसमें, तो पुदीने से जो है अजीब सा मतलब पीले पीले पुदीने हो जाते हैं, काले हो जाते हैं फ़ौरन पुदीने की पत्तियाँ। और आप लोग अगर इसमें हरा धनिया डालेंगे ना, हरा धनिया आपको एंड तक बिल्कुल फ्रेश ग्रीन मिलेगा। और हमेशा हरा धनिया डाला करें, पुदीना अवॉइड कीजिए। पुदीना डालते ही काला हो जाता है और अजीब काला काला आ रहा होता है, फिर अजीब सा टेस्ट हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो मैं सिर्फ हरा धनिया डालती हूँ और ऊपर से लेमन भी काट के डालती हूँ, लेकिन लेमन मेरे पास नहीं थे अभी फ़िलहाल। तो मैंने हरा धनिया बहुत ज़्यादा लेती हूँ, हरा धनिया तो मैं हरा धनिया काट के डालूँगी ऊपर से तह लगाते वक्त, ठीक है। आप लोग इसको मिस नहीं किया करें, कुछ लोग नहीं डालते, बहुत बड़ी गलती करते हैं। बिरयानी की असल जान हरा धनिया है। जो बड़े बड़े पकवान होते हैं मुझे उनसे पता पड़ा है कि हरा धनिया डाला करें सिर्फ आखिर में, बिल्कुल। और इससे ही बिरयानी लाजवाब लजीज बनती है, यकीन मानेंगे। हरा धनिया बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, लाजमी डालिएगा, मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद मैं आखिरी में जो हूँ दही का रायता बनाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मेरे चावल में अभी तक उबाल नहीं आया। तो मैंने कहा चलो ये काम भी करके निपटाया जाए। तो बस बिरयानी होने वाली है रेडी। तो बस अब मैं ये जो हूँ रायता बना रही हूँ, और ये देखें किस तरह से बंद करते हैं, खुलता ही नहीं है धागा बिल्कुल भी। तो बिरयानी बनाने, वो दही का रायता बनाने के बाद देखते हैं चावलों की क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है, कि उबाल आया तो फिर पानी निकाला जाए, पसाया जाए उसको। तो बस जी दही के रायते में मैं कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ नमक डालती हूँ और काली मिर्च का पाउडर डालती हूँ। लेकिन काली मिर्च नहीं डालूँगी इस बार, मैं जो हूँ डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च का रायता बहुत मज़े का बनता है, जैसे बाज़ार वालों का होता है ना, वैसे रायता बनता है कुटी हुई मिर्च का। तो काली मिर्च का भी अच्छा बनता है, लेकिन कुटी हुई मिर्च का एक बार ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कुटी हुई मिर्च का रायता। तो बस सिंपल सा रायता बना रही हूँ, उसमें कोई पानी शानी नहीं डालूँगी, सिर्फ थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डालूँगी, ठीक है। और बहुत ही यम्मी लगता है, मज़ेदार लगता है। तो बस जी अब हमारा जो है खाना हो गया है रेडी, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और महविश प्लेटून को दीजिएगा दुआएं अच्छी अच्छी सही है जी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरी वीडियो ज़रूर वॉच किया करें, जैसे मैं अपलोड करती हूँ मेरी वीडियो वॉच किया करें, ठीक है जी। आप लोगों की सपोर्ट से इंशाल्लाह ताला मेरा और दिल करेगा वीडियोज़ बनाने का, मैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। कभी रेसिपी, कभी कोई कॉन्टेंट, दूसरा कॉन्टेंट, मतलब फ़नी इंटरटेन, मैं कुछ ना कुछ अब करती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। तो देखें जी हमारे चावलों में भी उबाल आ चुका है, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट हो चुके थे, 6 मिनट तो हमारे चावलों में उबाल आ चुका है। अब देखें हम पसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चावल हमारे जो हैं वो गल चुके हैं। अब हल्का गलाना होता है, थोड़ी सी कसर रखनी होती है, क्योंकि चावलों को अगर आप पूरा गलाएंगे तो वो लड्डू बन जाएंगे, ठीक है, वो बिल्कुल भी फिर खाए नहीं जाएंगे। तो थोड़े से कच्चे रखा करें चावलों को। तो देखें जी अब मैं जो हूँ चावलों को पसा रही हूँ, और ये बहुत मुश्किल लगता है मुझे, काम बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि पूरी भाप जो है फेस पे आ रही होती है और बहुत ज़्यादा उलझन हो रही होती है।
तो बस हमारे चावल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे तह लगने की तैयारी हो रही है। ठीक है जी, तो चलें जी, ठीक है। अब मेरा को आप दें इजाज़त, इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा न्यू व्लॉग के साथ आऊँगी, कोई न्यू टॉपिक के साथ आऊँगी। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, वीडियो को शेयर कर दें, अगर अच्छी लगे प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि बिरयानी कैसी लगी आपको महविश के हाथों की। इंशाल्लाह ताला फिर महविश दोबारा से न्यू टॉपिक के साथ आएगी, एक न्यू व्लॉग के साथ आएगी। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये प्यारी सी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। ठीक है जी, और तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा बिरयानी कैसी लग रही है शक्ल में। इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा से मैं आप लोगों से मिलती हूँ, और अपना और अपने प्यारों का खूब सारा रखिएगा ख्याल। इंशाल्लाह फिर दोबारा न्यू टॉपिक के साथ आते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें महविश को। अल्लाह हाफिज़।